आप भी क्या मेरा आ चुका है। अवनीश तो सबका आ गया। चलो मैं बताता हूँ। चलो यार देखते मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन है ना। सॉलिड कोन को ब्रेक करने का तरीका, एलिमेंट लेने का तरीका मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में सिखाया था। तो तरीका क्या होता था, y पे जाके dy थिकनेस का एक सिलेंडर मानना है। तो आप यार क्या करोगे, y पे जाओ और dy थिकनेस का एक सिलेंडर मान लो। करेक्ट, यस और नो? जब हम dy वाले एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, इसकी लंबाई कितनी होगी, dy रेडियस मान लो यार, है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले dm। याद है dm निकालते थे, यस और नो? और dm निकालने का तरीका क्या होता था बताओ, रो इनटू dv। ठीक है बेटा, तो रो बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, रो तो हमें पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। dv क्या होगा, स्मॉलर वॉल्यूम, इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट कितना है dy। यही होगा क्या, यस और नो? अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें di, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू क्या होता था r स्क्वायर। ये होता था बेटा, यस और नो? और सॉलिड का पता है तुम्हें, ये होता था फॉर्मूला। और ये जो सिलेंडर बन रहा है, ये क्या सॉलिड डिस्क बनेगा? अरे हाँ है ना, सॉलिड सिलेंडर बनेगा। तो सॉलिड सिलेंडर का क्या बताया था फॉर्मूला, याद करो, mr स्क्वायर बाई 2। याद है क्या, यस और नो? यस सर। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ m r स्क्वायर बाई 2। ये तो फॉर्मूला होता है dm इनटू r स्क्वायर। और जो हमारा एलिमेंट बचा, एलिमेंट जो बन रहा है उसका क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, dm r स्क्वायर बाई 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर मेरी बात? अच्छा, अब अपन सॉल्व करते हैं आगे। इधर देखिए, dm की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है dm की वैल्यू, रो पाई r स्क्वायर इनटू dy। ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने आपको बताया था। और ये किसके बराबर होगा इस वाले केस में, mr स्क्वायर बाई 2, dm r स्क्वायर बाई 2 होगा। रो इनटू पाई r स्क्वायर इनटू dy, ये आपका dm हो गया। साथ में क्या लिखोगे, r स्क्वायर, पाई क्या लिखोगे 2। और लिमिट हमें लेनी है, हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर दे, r को रिप्लेस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चाहते हैं, देखो दो वेरिएबल है, r भी है और साथ में y भी चेंज हो रहा है, यस और नो? तो हमारा सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, r को y में कन्वर्ट कर दो और y की लिमिट कहां से कहां ले लो, 0 से लेकर के, बताओ बेटा, 0 से लेकर के s तक। या अगर हमें r के टर्म में लाना है तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, r की लिमिट कहां से कहां होगी, r की लिमिट ले या y की लिमिट ले, बताइए। y की लिमिट लेना ज्यादा आसान रहेगा, तो y की लिमिट कहां से कहां ले, 0 से लेकर के बेटा बताओ कहां तक, कैपिटल H जो इसकी हाइट है। कर सकते हैं ऐसा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या क्या बाहर आएगा, रो पाई ये बाहर आ गया, अंदर में क्या बच रहा है, r की पावर 4, 2 भी बाहर आ गया, r की पावर 4 dy। और h की लिमिट, y की लिमिट 0 से s तक होगी। सही लिखा है क्या हमारे, यहां तो देखो सबको, चेक करो, रो पाई बाई 2 क्या वो बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, अंदर में क्या बचेगा, r की पावर 4 dy। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। r को किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा बताइए, y के फॉर्म में। अब r को y के फॉर्म में कैसे लाएं, सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो कैसे लिखना पड़ेगा अपने को बताओ, y अपॉन r दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल H अपॉन कैपिटल R। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, r h into y। ये समझ में आया क्या, इधर वाला जो मैंने लिखा है, हाँ ना तो बोलो। यस सर। अब पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला ना, तो अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, वो कितना आ जाएगा, रो पाई बाई 2 बाहर आ गया, r की पावर 4 है, r की पावर 4 मतलब r की पावर 4 h की पावर 4 y की पावर 4 इनटू क्या हो गया dy। ठीक है बेटा, यस और नो, एडमिट कर। तो यहाँ पे जो भी कॉमन निकाल लो, कांस्टेंट है, तो रो पाई r की पावर 4 2 टाइम्स h की पावर 4 सब बाहर आ जाएगा। y की लिमिट 0 से s तक थी, y की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 5/5, यस और नो? 5/5 मतलब r की पावर h की पावर ना, h की पावर 5/5 ये बचेगा। सही लिखा है क्या मैंने, यस और नो? अब यहां से काट के बचाओ, रो पाई r की पावर 4 बाय 2
यहाँ पे क्या बचेगा h/5। ये बन रहा है क्या? रो को कह सकते हैं, रो क्या होता है बताओ? रो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये रो हो गया। यहाँ पे क्या क्या है? पाई आर की पावर 4 बाई 2 इंटू एच बाई 5। क्या क्या कट रहा है बताओ यहाँ से, जल्दी बताइए क्या क्या कट रहा है यहाँ से? पाई से पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर से ये चला गया, आर स्क्वायर बचा, एच से ये चला गया, क्या बच रहा है फाइनली? 3/10 एम आर स्क्वायर। आया नहीं? बच रहा नहीं बच रहा बताओ? 3/10 एम आर स्क्वायर। समझ में आया सबको? रो को क्या लिख दिया? रो किसके बराबर होगा? टोटल मास अपॉन वॉल्यूम क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लिख लो, कोई भी डाउट हो तो बताओ। करेक्ट? समझ में आया सबको? हाँ ना तो बोलिए। यस सर। लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो पूछिए, और लिख लिए तो बोलिए यस और नो। तो सॉलिड फॉर्म का क्या था? 3/10 एम आर स्क्वायर, 3/10 एम आर स्क्वायर। इरेज करूं? क्या लिख रहे हो? सर 1 सेकंड लिख रहा। लिखिए। इनका सॉलिड कोन का आ गया है, वो हॉलो कोन के लिए ट्राई करें। सॉल्व फॉर द हॉलो कोन। जिनका सॉलिड कोन का आ गया है वो हॉलो कोन के लिए सॉल्व करें। हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। सेम सवाल है, कोन हॉलो हो गया, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ट्राई टू फाइंड आउट। क्वेश्चन समझ में आया? सॉलिड की जगह किसको सॉल्व करना है? हॉलो। हॉलो कोन का कैलकुलेट करना है, बताओ कितना आया जल्दी से। आया किसी का?
फॉलो कौन? सर mr स्क्वायर आ रहा है। mr स्क्वायर आ रहा है, ओके चेक करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ठीक है, फॉलो कौन का देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो एलिमेंट लेना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा लॉन्ग द लाइन राइट, y पे जाके dy का छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक है बेटा, फॉलो के लिए स्लाइन हाइट पे जाते हैं। तो जो हमारा सिलेंडर ऐसा बन रहा है, ये लेंथ कितना है बेटा? dy, और ये क्या है आपका r, है ना। तो जब हम यहाँ पे dm निकालेंगे तो dm क्या होगा बताइए? फॉलो के लिए सिग्मा होगा, यूज या रो होगा बताइए? सिग्मा या रो? हाँ सिग्मा, सिग्मा। फॉलो के लिए सिग्मा होगा। dm रो क्या होगा? सिग्मा इनटू da। सिग्मा लिख दिया। da की वैल्यू क्या होगी? जो इसका वो पूरा स्ट्रिप है, स्ट्रिप को आप ओपन करो, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 2 पाई r, और चौड़ाई कितनी है? dy। तो dA क्या हो जाएगा? 2 पाई r इनटू क्या हो जाएगा? dy। सही लिखा है बेटा? ये आपका dm आ गया, और dm आ गया तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, dy। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये क्या बन रहा है आपका? हॉलो सिलेंडर बन रहा है। हॉलो सिलेंडर का सिखाया था मैं रिजल्ट, क्या होता था रिजल्ट बेटा हॉलो सिलेंडर के लिए बताइए? mr स्क्वायर, याद है? mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर के लिए होता था mr स्क्वायर बाई 2, हॉलो के लिए क्या होता था? mr स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? dm into r स्क्वायर। सही लिखा है? when we further solve it, यहाँ दिख रहा होगा, तो मैं dm की वैल्यू पुट करूं, कितना आएगा? सिग्मा into 2 पाई r into dy, साथ में जो हो गया r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल दो, 2 पाई सिग्मा बाहर आएगा, अंदर में क्या बच रहा है? r क्यूब into dy। y की लिमिट कहां? 0 से l तक, स्लैंट हाइट का लेंथ है। यस और नो? तो फर्दर सॉल्व करें तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब into dy, करेक्ट, और इसकी लिमिट 0 से l तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है? r को y के टर्म में लाना है, तो या तो सिंगुलर ट्रायंगल लगाएंगे, तो सिंगुलर ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? y अपॉन r दैट्स इक्वल टू स्लैंट लेंथ अपॉन कैपिटल R। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? y into r by l, करेक्ट। अब पुट दिस वैल्यू हियर, यहां से जब रखेंगे वैल्यू क्या आएगा? 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, r का क्यूब है यानी y क्यूब r क्यूब बाय l क्यूब इनटू क्या हो गया? dy। अब यहां से आप कॉमन निकाल लो, 2 पाई सिग्मा r क्यूब बाय l क्यूब, सबको कॉमन निकाल, अंदर में क्या आएगा? 0 से l, क्या बचेगा बेटा? y क्यूब इनटू dy, यही बचेगा। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये बन जाएगा आपका 2 पाई सिग्मा r क्यूब बाय l क्यूब, y क्यूब का इंटीग्रेशन y की पावर 4/4 यानी l की पावर 4/4, ये हो जाएगा, करेक्ट। l की पावर 4/4 दिख रहा है सबको?
अब हम सिग्मा को सर वैल्यू कर दे, सिग्मा क्या होगा 2 पाई आर क्यूब बाई एल क्यूब, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी m अपॉन कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोण का पाई आर एल, याद है सबको, पाई आर एल इनटू इधर क्या बच रहा है आपका l की पावर 4 बाई 4, देखो यहाँ पे l की पावर 3 इनटू l है तो क्या हो जाएगा l की पावर 4, ये कैंसिल हो गया और ये पाई से पाई चला गया, r से 4 और चला जाएगा तो क्या बच रहा है पूरा पूरा mr स्क्वायर बाई क्या बच रहा है 2, mr स्क्वायर बाई 2 विल बी आंसर, r से आ गया तो r स्क्वायर बचा इनटू m और 2 से ये कैंसिल हो गया, mr स्क्वायर बाई 2 विल बी द आंसर। तो कौन का आंसर क्या आएगा बताइए mr स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, यस और नो, आया ना बताओगे, यस सर। यस सर। वो लिखो इसको जल्दी से। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो डायरेक्ट कि अगर मान लो एक रबर का डिस्क होता और यहाँ सेंटर होता, सेंटर को मैं ऊपर की तरफ उठा लेता तो क्या बनता कौन, है ना, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही होगा जैसे डिस्क में होता था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट mr स्क्वायर बाई 2, समझ आ रहा है क्या मेरी बात, नहीं यस और नो। सर ये जो बताया एक बार दोबारा बताना रबड़ वाला। ये तो चलो हमने इंटीग्रेटर से प्रूव कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि ये रबर का चादर होता है ऐसे डिस्क होता है, ठीक है, उसका आंसर क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2, अब हम इसके बीच के टिप को पकड़ के ऐसे उठा लेता, कौन बन जाता है सर, होलो कौन हो जाता है? होलो कोन बन जाता, तो उसका भी आंसर क्या आएगा mr स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए, हुआ ये एस। क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है। ओके। तो वो दूसरा तरीका है, अगर एग्जाम में अगर पास करना है रिजल्ट याद नहीं आ रहा तो ये चीज आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, इसको लिख लो फिर मैं आगे बताऊं, नोट इट डाउन। इसे स्टेप में डाउट हो पूछ सकते हो, कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं।
हो गया? डन? यस सर। ठीक, तो हम इस तरीके से हॉलो कोन क्या निकाल सकते हैं। अब देखो, अब कुछ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हमें जो ज्योमेट्रिकल सेंटर वाले एक्सिस थे उसके अलावा किसी और एक्सिस के बोर्ड निकालना है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के बोर्ड निकालना है, तो उसके लिए कुछ थ्योरम देखने वाले हैं। सबसे पहला थ्योरम जो है वो लिखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसको हटाते हैं और मैं आपको समझाता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अभी क्या कहता है, मान लो कोई भी 2D सरफेस हो, कैसा सरफेस हो, 2D सरफेस, ठीक है। इसमें अगर आपको किसी भी दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो आप कोरस्पॉन्डिंग तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकते हो। जैसे आप मान लो कि अगर आपको दो एक्सिस के अराउंड पता हो तो तीसरी एक्सिस के अराउंड निकालना है, कह रहे हो ना? दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे मान लो इस एक्सिस को मैंने x बोला, तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x पता हो, सिमिलरली अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस ये भी पता हो, यस और नो, अब I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। And according to this perpendicular axis theorem, moment of inertia about z axis will be equal to I of x plus I of y, दोनों का सम के बराबर होगा by perpendicular axis, ठीक है। और इसमें बॉडी कौन से प्लेन में है, बॉडी इज इन xy प्लेन। कौन से प्लेन में बेटा, xy प्लेन। सिमिलरली अगर बॉडी yz प्लेन में होता तो क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, ये कितना जाता, I of y plus I of z। इसमें बॉडी कौन से प्लेन में होता है भाई, बॉडी इज इन बोलो yz प्लेन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया y के अबाउट निकाल सकते हो अगर बॉडी xz प्लेन में हो, ix plus iz, यानी बॉडी कौन से प्लेन में होगा इस केस में, बॉडी इज इन xz प्लेन, ना बोलो यस और नो। यानी कहने का मतलब ये फॉर्मूला केवल 2D सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है बेटा। और ये क्या कहता है, कोई भी दो एक्सिस के अबाउट पता हो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, आप तीसरे के अबाउट निकाल सकते हो। अगर Ix के अबाउट पता है और Iy के अबाउट पता है तो हम Iz के अबाउट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, I of z will be equal to sum of Ix plus Iy। सिमिलरली अगर बॉडी yz प्लेन में हो तो Ix बराबर क्या हो जाएगा, Iy plus Iz। अगर बॉडी xy प्लेन xz प्लेन में हो तो Iy क्या हो जाएगा, Ix plus xz। क्लियर बेटा। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं और डिटेल में कि अगर मान लो इस तरीके से इस एक्सिस को x बोल देते हैं, इसको अपन y बोल देते हैं, इसको अपन z बोल देते हैं, ठीक है बेटा, है कि नहीं। तो अगर आप बॉडी xy प्लेन में, xy प्लेन में, इस वाले क्यूब में ना, इस वाले प्लेन में xy प्लेन में, तो Iz बराबर क्या हो जाएगा, Iz बराबर क्या हो जाएगा, Ix plus Iy। सिमिलरली अगर बॉडी yz प्लेन में, इस प्लेन पे, तो Iy plus Iz क्या हो जाएगा, Ix के बराबर।
सिमिलरली बॉडी एक्स जेड प्लेन में, नीचे वाले एक्स जेड प्लेन में है, तो आई एक्स प्लस आई जेड किसके बराबर हो जाएगा, आई वाई के। क्लियर है क्या? तो 2D सरफेस होना चाहिए, प्लेनर सरफेस होना चाहिए, इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों वैलिड है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? और ये दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है बॉडी के अंदर, सेंटर ऑफ मास हो ये जरूरी नहीं। करेक्ट? आना तो बोलो। सर ये जरूरी है कि वो तीनों जो एक्सिस है वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए? अरे बेटा, एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस कैसे बनाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस आई एक्स प्लस ये क्या होता है, आई वाई प्लस ये क्या होता है, आई जेड। कभी देखा है एक्स इधर है, इधर कहीं वाई है, इधर कहीं जेड है, ऐसा कुछ होता है कि? एक्सिस कैसे बनाते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? एक्स वाई जेड सब एक ही पॉइंट से पास होते हैं ना? कौन पूछेगा बताओ? अरे किसने पूछा था? पूछो, बताता हूं। तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट पे लगेंगे ना? कभी देखा एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर, ऐसा होता है क्या कभी? कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे बनाते हो? तो समझ में आया कहानी पूरा? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। लिख लो इसको जल्दी। अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में होगा तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस वाई, वाई जेड प्लेन में होगा तो आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड, जेड एक्स प्लेन में होगा तो आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई वाई। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस फार्मूला। तो पहला, बॉडी शुड बी प्लेनर। बॉडी कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर। ठीक है। दूसरा, वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तीसरा, इंटरसेक्शन पॉइंट is not to be center of mass। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो बॉडी के किसी भी पॉइंट पर लाई कर सकता है, केवल सेंटर ऑफ मास ही, ये जरूरी नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना सब लोग। बॉडी प्लेनर होना चाहिए, वैलिड है 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट नीड नॉट टू बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, लिख लो, फिर मैं आगे और इस पे क्वेश्चंस कराता हूं। नोट डाउन हो जाने में बोलना है। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। ठीक, अब बात करेंगे अपन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद अगला थ्योरम देखेंगे। तो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसे अगर मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊं, मान लो कि एक रिंग है,
रेडियस इसका r है, आपको इस वाले एक्सिस के अबाउट बताना है, ए बी के अबाउट, इसके अबाउट भी बताना है, सी डी के अबाउट। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट। पहला केस वन लेना, बॉडी इंजरी, केस टू ले लेना, बॉडी यस बॉडी रिंग है, बॉडी डिस्क। ट्राई टू थिंक अबाउट इट। सर पहले का आएगा mr² by 2 और दूसरे का mr²by 4। by 4. हाँ, तो क्लियर है। जैसे फर्स्ट केस में देखेंगे, इसको आपको नेक्स्ट बोल दें, इसको y बोल दें और इस वाले को z बोल दें। तो हमें z के अबाउट पता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z किसके बराबर होगा, अबाउट x प्लस अबाउट y, ये होगा, आया ना। और सिमेट्री से हमें देख रहा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix होगा वही के Iy भी होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं Ix प्लस Iy इज 2 टाइम्स Ix। और Iz क्या होता है पता है, mr स्क्वायर। तो यहां से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, Ix बराबर Iy इज इक्वल टू mr स्क्वायर। करेक्ट, आया ना। अरे यस तो बोलो। यस सर। सेम अगर अपन डिस्क के लिए करें, केस 2 के लिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, Iz बराबर 2 टाइम्स Ix और Iz की वैल्यू कितनी होगी, mr² by 2 mr² by 2. टाइम्स Ix। तो Ix बराबर Iy बराबर हो जाएगा mr²/2। तो समझ में आया क्या मेरी बात, आया ना। डन। और देखते हैं जिनका आ गया अगला क्वेश्चन करिए। तो द क्वेश्चन इज कि मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, और इसका ये साइड आपका ए है, ये साइड आपका बी है। आपको एक बार इसके अबाउट बताना है और एक बार इसके सेंटर के अबाउट बताना है। इसको अपन बोल देते हैं एमएन, इसको बोल देते हैं पीक्यू। एक बार एमएन के अबाउट बताओ, एक बार पीक्यू के अबाउट बताओ। यस और नो, ट्राई टू सॉल्व इट। मास उसका एम ले लेना है ना, मास उसका क्या लोगे, एम। बताइए कितना है।